आइए भैया छोड़ के ना जीव जाए बस कह दिन वही मत था सर। पैसा कारण प्राइवेट में नहीं करता भाई से ना वही नहीं घबराई नहीं एकदम जी अब रो रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। आज विश्व एड्स दिवस है और इस मौके पर अलग अलग जगह एड्स को लेकर के जागरूकता को लेकर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कुछ इसी तरह का कार्यक्रम बक्सर के सदर अस्पताल में भी हो रहे हैं एवं अन्य जगहों पर भी हो रहे हैं। सरकारें चाहे कोई भी हो, एड्स को लेकर के काफ़ी जागरूकता फैलाती है, प्रचार प्रसार करती है, लेकिन एड्स से जुड़े जो मरीज होते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, हम उस पर आज बातचीत करना चाहते हैं। उनके साथ क्या होता है, उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहते हैं। का कहला हसन पटना के रिपोर्ट लिखाने वाले पटना खातिर फिर घर चल गई है। घर ना एने ओने दो जब भैया गरीब को चलते अस्पताल में रोई मत आयो भैया बाहर गई है ना, कहीं इलाज ना भइला। रुके हमनी के बात कर ले बहन जा हो जी, घबराई मत। पैसा कारण प्राइवेट में नहीं करता। हाँ पैसा तो लिया से प्राइवेट मत जाइए, जो हो जाए। आयो भैया आयो चिंता मत करी, बात करनी है जाने के हो जी। भैया हमारे भाई से ना वही नहीं घबराई मत एकदम जी अब रो रहा, एकदम इलाज है, घबराई मत, कुछ ना हो रहा, हिम्मत रखे बस। पहले वो ऑपरेशन हो गया ना, सेकंड ऑपरेशन कराए हो जी, चिंता मत करी। आयो भैया अब जब आप ना ध्यान जाओ भैया, जब तक ना हमने कर हम जाइए, छोड़ के ना जी जरूरत है। आयो भैया छोड़ के ना जी जाए बस कह दिन वही मत था सर। तो आपने वीडियो देखा और मुझे मालूम है कि आप वीडियो देख करके इमोशनल हो रहे होंगे, क्योंकि हम भी हुए थे। ये महिला है जो गर्भवती है और इनको एड्स भी है, इसीलिए हम इनका चेहरा साफ साफ नहीं दिखा रहे हैं और ना ही इनका नाम बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये महिला गर्भवती है और यह महिला गर्भवती है। इससे पहले उनको एक बच्चा हुआ था जो सिजेरियन हुआ था, ऑपरेशन करके हुआ था, और इस बार भी डॉक्टरों ने कहा कि इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तभी सही सलामत बच्चा पैदा हो पाएगा। लेकिन समझिए कि इस महिला को चूँकि एड्स है, इसीलिए कहीं पर इन्हें भर्ती नहीं लिया गया। ये महिला कहाँ की है, क्या नाम है, हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि बक्सर ज़िले के एक पीएचसी में पहले ये भर्ती होती हैं, जहाँ पर इन्हें रखा जाता है। वहाँ पर इनके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन बाद में आज से ठीक 2 दिन पहले सदर अस्पताल पहुँचती हैं, जहाँ पे डॉक्टर इनको हाथ तक नहीं लगाते हैं, इनका इलाज भी नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक प्राइवेट क्लिनिक में जाँच कराया तो वहाँ पर एड्स बताया गया। अब सोचिए कि एड्स को लेकर के इतने बड़े बड़े होर्डिंग हैं, प्रचार प्रसार हैं, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो किसी को ट्रेस कर सके कि उनको एड्स है कि नहीं है। इन महिला को प्राइवेट में जांच कराना पड़ा और प्राइवेट में पता चला 2-4 दिन पहले कि इनको एड्स हुआ है। तो सरकारी मैकेनिज़्म में कहीं से इनका जाँच नहीं किया गया। और आपको बताएं कि एड्स होने की वजह से आज इनकी ये हालात है कि ये तड़प रही है, रो रही हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हुआ यूँ कि परसों सुबह यह सदर अस्पताल में पहुंची, चीख रही थी क्योंकि ये गर्भवती है और दर्द से करा रही थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर इनको हाथ नहीं लगा रहा था, यह जान करके कि ये HIV पॉजिटिव है। अब सरकार लाख दावे कर ले, लाख होर्डिंग लगा दे, लाख जागरूकता फैला ले, उसका क्या मतलब जब आप पीड़ित के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते हैं, उनको छू नहीं सकते हैं। कब आई थी? 9 बज के लगभग ऐसा ही रात में आए थे आप लोग? ना रात में ना सुबह आई नहीं जा, सुबह चल गई नहीं जा। सुबह कितना बजे गए आप लोग? 9 बजे के 7-8 बजे आई नहीं जा एम्बुलेंस ले। हाँ। 2 घंटा 3 घंटा रही जा, कोई ना कुछ कैले। डॉक्टर लोग क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला? पटना के रिपोर्ट लिख दिले। पटना जाने के लिए? हाँ। क्या बोला, यहाँ पे इलाज होगा? यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आपको बताएं कि महिला जब यहाँ पर आई तो यह कह के भगा दिया गया यहाँ से कि आपका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है, आपको हायर अस्पताल जाना पड़ेगा। इनको कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई सुविधा नहीं दी गई, इवन कि दर्द हो रहा था उसका भी कोई इलाज नहीं किया गया। इनके शरीर में ब्लड की कमी है तो ब्लड भी नहीं चढ़ाया गया और इनके ऐसे ही छोड़ दिया गया। इनके जो परिजन हैं इनको लेकर के सुबह से भटक रहे थे, शाम तक ये दर दर भटक रही थी।
और कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई प्राइवेट क्लिनिक मिल जाए जहाँ पर इनका इलाज हो जाए। लेकिन इनके साथ बड़ी समस्या यह थी कि पैसे नहीं थे कि ये पैसा दे पाएँ कि इनका ऑपरेशन हो सके, अच्छे से बच्चा पैदा हो सके। तो कई जगह गुहार लगा रही थी कि कोई मेरा इलाज करा दे, और कोई कराने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से किसी ने इनको एक पत्रकार का नंबर दिया, नाम है उमेश पांडे, जो हमारे साथी हैं। उनको जब पता चला तो उन्होंने हमें कॉल किया और हम और वो सदर अस्पताल पहुंचते हैं। तभी इस महिला से मुलाकात होती है। जब हमारी इनसे बातचीत होती है तो बातचीत में ये चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, और फिर कहा कि भाई मुझे बचा लो, मैं जानती हूँ कि मैं अब नहीं बचूंगी, लेकिन आप ही हमारे सहारा है और आप लोग चाहेंगे तो मैं बच सकती हूँ, कृपया मेरी मदद करिए। हम लोगों ने भी भरोसा दिलाया कि आपके साथ न्याय होगा, आपका इलाज होगा। हम लोगों ने स्ट्रेचर मंगाया, उन पे इनको रखा और हमारे साथी पत्रकार इनको स्ट्रेचर के सहारे अस्पताल तक ले गए। जैसे ही अस्पताल में ये पहुंचती हैं, वहाँ पे मौजूद डॉक्टरों का कहना है कि हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग पहुँचते हैं CS कार्यालय में, जहाँ पे सिविल सर्जन से बातचीत होती है कि ऐसा ऐसा स्थिति है, क्या इनका ऑपरेशन हो पाएगा, क्या इनका इलाज हो पाएगा। वह DS को बुलाते हैं और DS को बोलते हैं कि डॉक्टरों से संपर्क करिए, एक टीम बनाइए और इनका ट्रीटमेंट शुरू करिए। जब DS साहब आते हैं तो DS साहब उसी कार्यालय से फ़ोन लगाते हैं अलग अलग डॉक्टरों को, क्योंकि उनको नहीं पता था कि आज ड्यूटी किसकी है। तो लिस्ट निकालते हैं और लिस्ट निकाल के डॉक्टर को कॉल लगाना शुरू करते हैं। अब जब ये बातचीत कर रहे थे तो बातचीत से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये आग्रह कर रहे हैं किसी डॉक्टर से कि प्लीज़ आ जाइए और ऑपरेशन कर दीजिए। उधर से जो भी डॉक्टर बोल रहे होंगे वो कुछ कुछ बहाना बना रहे थे, वो आना नहीं चाह रहे। और कमोबेश यही हालात हर दिन के हैं कि सदर अस्पताल में डॉक्टर बहुत बहाल है, लेकिन किसी की नीयत काम करने की नहीं है, टाल मटोल की है। जैसा हमने देखा, DS रिक्वेस्ट करते हैं, घंटे 2 घंटे बाद कुछ लोग आते ज़रूर है, लेकिन कोई हाथ नहीं लगाता है और कोई उनका ट्रीटमेंट नहीं करता। इवन पानी भी नहीं चढ़ाया जाता है, दर्द की दवा भी नहीं दी जा रही है, ब्लड भी नहीं चढ़ाया जा रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। महिला तड़प रही थी, कराह रही थी। टीम गठित हो गई, बातचीत हो रही है, लेकिन जब वो OT पहुंचती है तो कोई उनको हाथ नहीं लगाता है और डॉक्टर एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगते हैं। फिर एक डॉक्टर आती हैं और बोलती हैं कि हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे। वजह यह है कि हमारे पास एक ही OT है और अगर उस OT में एड्स पीड़िता का इलाज हो जाएगा तो मेरा सारा इक्विपमेंट, सारा जो औजार है वह दूषित हो जाएगा, फिर हम लोग किसी का इलाज नहीं कर पाएंगे। फिर वो लोग इलाज करने से हाथ खड़ा कर देते हैं। आप सोचिए, जो महिला सुबह 8-9 बजे आई थी, शाम के 4-5 बज रहे हैं और अभी तक उनको कोई इलाज नहीं किया गया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनको एक दर्द की सुई दी गई ताकि कुछ राहत मिल सके, लेकिन डॉक्टर यह कहकर हाथ खड़ा कर रहे थे कि ब्लड की कमी है। हम लोगों ने यह भी कहा कि हम दोनों पत्रकार अपना ब्लड भी देंगे, आप ब्लड व्यवस्था करिए, हम लोग एक्सचेंज करेंगे, अपना ब्लड हम लोग दे रहे हैं, आप चढ़ाइए उसको। उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई और लास्ट तक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं आप कहीं भी ले जा सकते हैं, हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे। हालांकि देर सवेर जब हम लोगों ने रेड क्रॉस से बात करी तो रेड क्रॉस का कहना था कि हम लोग ब्लड मुहैया करा देंगे, लेकिन वहाँ कोई चढ़ाने को तैयार नहीं था, कोई डॉक्टर की टीम तैयार नहीं थी और सब कुछ दिखावा था। तो हम यही कहना चाहते हैं कि एड्स दिवस के मौके पर जो जागरूकता फैलाई जा रही है, जो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जो पैसे इसलिए खर्चे किए जा रहे हैं कि लोग जागरूक हो सके, लेकिन अगर उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, उसके लिए हमारे कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर एड्स दिवस के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है, अलग से डॉक्टर बहाल किए गए हैं, अलग से टीम बनी है और उनके लिए कैंपेन चलाए जाते हैं। फिर भी हम एड्स मरीज को कोई सुविधा नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर हम दिवस तो ज़रूर मनाते हैं, लेकिन जो पीड़ित है या जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको हम लाभ नहीं दे पाते हैं। हम आगे से फिर कहानी पे आते हैं कि उस महिला को हम लोगों ने बड़ी मुश्किल यहाँ से पटना भेजने का काम किया, क्योंकि हम लोग घंटों वहाँ पे इंतज़ार किए, कोई इलाज नहीं किया। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करी गई, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस के लिए बातचीत करना शुरू किया। तो सरकारी एम्बुलेंस लेने में भी घंटे 2 घंटे लग गए, बमुश्किल एम्बुलेंस मिला। फिर उस महिला को पटना रेफ़र किया गया और पटना रात के 11-12 बजे तक इलाज हुआ और उसने बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। हम हालांकि उसका भी तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन मेरा सवाल बार बार यही है कि बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाए, बड़ी बड़ी सुविधाएं बहाल हो जाए, स्वास्थ्य मंत्री चाहे मंगल पांडे हो जाए, चाहे तेजस्वी यादव हो जाए, सिस्टम नहीं बदलता है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं उनकी नीयत नहीं बदलती है।
और ज़रूरत है कि नीयत बदलनी चाहिए, खास करके वो लोग जो काम कर रहे हैं। अगर उस मरीज़ से डॉक्टर अच्छे से बात कर लिए होते, गाइड कर दिए होते, तो उसका समय से पहले इलाज हो गया होता। हालांकि हम लोगों के पहल से और हम लोगों की मदद से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, और हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोगों ने जो वादा किया था उस महिला से कि आपको बचा लेंगे, तो हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि एड्स दिवस या कोई भी दिवस मनाया जाए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसके लिए मनाया जा रहा है उसको सुविधा मिले, उसको लेकर के काम हो सके। लेकिन हम बार बार यह कहेंगे कि जो बक्सर में जो डॉक्टर बहाल हैं, जो कर्मी बहाल हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सबके सब वैसे हैं, लेकिन ज़्यादातर वैसे लोग हैं जो इस कोशिश में रहते हैं कि उनको कोई काम ना मिले। मतलब वो ऑपरेशन ना करे, वो किसी का डिलीवरी ना कराएं, वो किसी का इलाज नहीं कराएं। और इलाज उन्हीं का होता है जिनका एक बड़े लेवल पे अप्रोच हो, विधायक का फ़ोन आ जाए, मंत्री का फ़ोन आ जाए, दबंग टाइप के लोग हो, उनका इलाज हो जाता है। लेकिन गरीब जो पैसा देने में सक्षम नहीं है या जिसके पास अप्रोच नहीं है, उसका इलाज आसानी से नहीं होता है। ये सच्चाई है। हम कहना यह चाहते हैं कि ये अस्पताल, यह व्यवस्था उनके लिए बहुत कारगर है जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, जिनके पास यह भी पैसे नहीं है कि सदर अस्पताल पहुंच करके 2 रुपए का रसीद कटा सके। वो इलाज कैसे कराएंगे? वो लोग तो पटना और बनारस के नाम से डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि पटना बनारस से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग यहीं रह जाए, और यहाँ रहने का मतलब सिर्फ मौत है। क्योंकि जिस तरीके से महिला तड़प रही थी, इनको समय पर इलाज नहीं हुआ होता तो शायद इस दुनिया में नहीं होती। लेकिन अच्छा है कि जच्चा बच्चा दोनों खुश है और दोनों जीवित हैं। आगे ट्रीटमेंट होगा, जो होगा होगा। तो इस एड्स दिवस के मौके पर मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से जागरूकता फैलाई जाती है कि एड्स में छूने से एड्स नहीं होता है, लेकिन लोग कतरा रहे थे, लोग उससे बातचीत नहीं कर रहे थे। तो हम कह रहे हैं कि जागरूकता इस लेवल पे होना चाहिए कि हर आदमी एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सके। और आप सबसे अपील है कि आपके आसपास भी ऐसे कोई ज़रूरतमंद हो जिनको आपकी मदद से उनकी अगर ज़िंदगी बच सकती है तो आप बचा लीजिए, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। नमस्कार।